दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम के बाद झारखंड में एक चर्चा का विषय बना सरना सनातन हिंदू एक है। इस पर अब कई तरह की बातें लोग अपनी अपनी तरीके से रख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अशोक बराइक जी मौजूद हैं। ये भी दिल्ली गए थे, जनजातीय सांस्कृतिक समारोह में शामिल हुए। आप लोग दिल्ली जाते हैं और ये वहाँ जैसे ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है, झारखंड में एक आवाज़ उठती है कि बीजेपी और आरएसएस सरना को जबरन सनातन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो ये कहते हैं कि सरना सनातन एक नहीं है या आदिवासी हिंदू एक नहीं है, उनके समझ के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है। इस देश में एक सनातन संस्कृति एक वट वृक्ष है और उसके तना के रूप में सरना है, सनातन है, हिंदू है, सब उसके वट वृक्ष है। आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। और कौन कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? हम तो कहते हैं और डंके के चोट में कहते हैं कि आदिवासी से बड़ा हिंदू कोई नहीं है, आदिवासी से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश भर के आदिवासी अगर किसी को पूछता है, किसी के प्रति अपना आस्था व्यक्त करता है, वो देवों को देव महादेव, आदिदेव महादेव को पूछता है। क्यों नहीं? अगर आप व्यवहारिक रूप से भी आप जानेंगे तो आप प्राचीन कालों से आप देखेंगे कि प्रकृति के बीच में निवास करने वाले लोग कौन हैं? वनवासी, आदिवासी, वही अनुसूचित जनजाति, वो समाज रहता था। और उसी पहाड़ में, उसी वन में, उसी जंगल में रहते कौन थे? महादेव निवास करते थे। तो जो आदिदेव महादेव वो जंगल में निवास कर रहे हैं, उसी जंगल में आदिवासी निवास कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना। महादेव के उपासक आदिवासी हुए और आदिवासी महादेव के संरक्षण में है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि उसको अपने पूर्वजों से जाकर पूछ लेना होगा कि ये कुछ एजेंडा चलाने वाले लोग जो एजेंडा चलाकर देश की सांस्कृतिक चीज़ों को तहस नहस करने चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन आप लोगों पर ही आरोप लग रहा है कि आप लोग आदिवासी के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और जबरन सनातन और हिंदू बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत की संस्कृति जो है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तभी निहित हो सकता है, तभी संरक्षित हो सकता है जब आदिवासी की संस्कृति निहित रहेगी। हम कहाँ किसी को कह रहे हैं कि आप हिंदू बनिए, कहाँ किसी को कह रहे हैं आप सरना बनिए। अरे साहब, वो बाई बर्थ सनातनी है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। वो इस मिट्टी में जन्म लेता है तो धरती माता की जय कहता है, और इस मिट्टी में जन्म लेता है तो वही सूरज देवता की आराधना करता है, सिंगा मोंगा की आराधना करता है। जो लोग बोल रहे हैं कि सरना धर्म हिंदू धर्म से अलग है, ऐसे लोग से ज़रा पूछिए जाके कि आपके पूर्वजों ने या आपके पूर्वजों का नाम महादेव से क्यों है? आपके पूर्वजों का नाम राम से क्यों है? आपके पूर्वज का नाम कार्तिक से क्यों है? आपके पूर्वजों का नाम दुर्गा, सीता, राम, लक्ष्मण के नाम से क्यों है? क्योंकि आपके पूर्वजों को इस देवी देवता के प्रति आस्था था, उसके प्रति श्रद्धा था, इसीलिए वो नाम अपने वंशजों के नाम देवी देवता के नाम से रखे हैं। तो जो लोग अपने नाम में, उनके पूर्वजों के नाम में देवी देवता का नाम है, हिंदू देवी देवता का नाम है, उसको आप हिंदू से अलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एकजुटता बनाए रखें। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश भर के आदिवासी आप देखेंगे कि 14 करोड़ के लगभग है और 750 के लगभग आदिवासी अलग अलग समूह है। कोई गोंडी धर्म को मानता है, कोई सरना धर्म को मानता है, कोई जाहिर को मानता है, कोई बोनापोली को मानता है, कई तरह के धर्म को मानता है। अब आप बोलेंगे कि गोंडी धर्म वो एक अलग धर्म हो जाएगा क्या? सरना धर्म जो झारखंड में कुछ ही इलाकों में माना जाता है। आप संथाल में जाकर पूछिए, सरना धर्म के बारे में कोई नहीं जानता है। झारखंड में 34-35 अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी वर्ग है अलग अलग। उसमें उरांव है, मुंडा है, हो है, संथाल है, बड़ाइक है, लोरा है, माली है, बिजिया है, पाड़िया है, मालपाड़िया है, असुर है, बिजिया है, चेरो है, केरवार है, कई तरह की जाति है। तो आप सब जाति से जाकर पूछिए ना कि आप किस धर्म को मानते हैं। देखिए, एक मुट्ठी भर लोग सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज छोटा नागपुर में जाकर देखिएगा तो सरना स्थल में पूजा करते हैं। आप संथाल में जाकर देखिए, वहाँ जाहिर में पूजा करते हैं, कोई मड़ई में पूजा करते हैं,
कोई मड़ई में जाकर पूजा करते हैं, कोई मंडप में जाकर पूजा करते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग आस्था है। अगर आप उरांव की बात करेंगे तो उरांव की भाषा कुड़ुक है। अब मुंडा की बात करेंगे, मुंडा की भाषा मुंडारी है। मुंडारी अपने भाषा में अपने आराध्य देव की बात करता है, उरांव कुड़ुक भाषा में अपने आराध्य देव की बात करता है, अपने भाषा में अपने आराध्य देव की बात करता है, संथाल समाज संथाली भाषा में अपने आराध्य देव की बात करता है। अगर आप मध्य भारत में चले जाए तो भीली भाषा में अपने आराध्य देव की बात करता है। आप गोंड की बात करें तो गोंड समाज अपनी गोंडी भाषा के हिसाब से वो अपने आराध्य देव की बात करता है। तो आप बोलेंगे कि गोंडी धर्म सरना धर्म से क्यों नहीं मिलता है, सरना धर्म भीली धर्म से क्यों नहीं मिलता है? तो साहब यही तो देश की खूबसूरती है कि अलग अलग जाति की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन मान्यता एक ही है कि हम महादेव के उपासक है, हम प्रकृति के उपासक है। और कोई माई का लाल आदिवासी को महादेव से अलग नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल आदिवासी को सनातन और हिंदू से अलग नहीं कर सकता। लेकिन एक चर्चा ये भी उठी कि आप लोग जब वहाँ गए तो कुछ लोग कहते हैं कि गए थे आदिवासी बनकर, आए वनवासी बनकर, और आप लोग डर गए, डिलिस्टिंग की चर्चा तक उस मंच से नहीं किया। देखिए, डिलिस्टिंग एक सामाजिक मांग चल रही है, समाज के एक बड़े वर्ग डिलिस्टिंग की बात कर रहा है। क्योंकि आप ऐसे भी देखेंगे कि संविधान में अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिला है? जो मुख्य धारा से कटे हुए थे, जो जंगलों में रहे, जो वन में रहे, जो पहाड़ों में निवास किए, जो मुख्य धारा से कटे हुए थे, उनको शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस दिया गया, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि गए थे आदिवासी बनने, बन गए वनवासी। साहब, आप वन में रहने वाले वनवासी है, इसीलिए आपको शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस दिया गया है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है दलित समाज। वो सामाजिक रूप से उत्पीड़न का शिकार हुआ था दलित समाज, इसीलिए उसको शेड्यूल कास्ट स्टेटस दिया गया। और आदिवासी समाज कभी किसी उत्पीड़न का शिकार नहीं हुआ है, वो मुख्य धारा से कटा हुआ था, वो वन में रहा, पहाड़ में रहा, जंगलों में रहा, इसीलिए उसको वनवासी कहा गया। वनवासी होने के कारण ही उसको शेड्यूल ट्राइब्स स्टेटस दिया गया है। तो ये लोग का समझ के परे है, अरे ये पारिभाषिक शब्द है, कोई वनवासी कहता है। और ये तो प्राउड होना चाहिए ना कि हम प्रकृति के बीच में रहने वाले लोग हैं। आज जो लोग दम भरते हैं कि हम जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, तो जल जंगल जमीन के रखवाले कौन होते हैं? जो वन में रहते हैं, जो वन में वास करते हैं, जो वनवासी समाज होता है, वही तो जल जंगल जमीन का रखवाला है। अब एक मीटिंग हुई है रांची में और 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप लोग साजिशन परिसीमन में भी आदिवासी बहुल या अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसको कम करके आप लोग राजनीतिक सहभागिता भी कम कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस और कांग्रेस के अनुयायी पार्टी, इनको अपने गिरेबान में झांकनी चाहिए। देश भर में लंबे समय शासन किसने किया? कांग्रेस ने किया। 70, 75, 78 सालों तक सबसे अधिक शासन देश में कांग्रेस ने किया। और आदिवासी समाज नो डाउट उनको अपने आस्था के साथ वोट करते रहा। लेकिन क्या हुआ पूरे इतने सालों में, आज़ादी से लेकर आज तक आदिवासी समाज का जनसंख्या गिरी। आप झारखंड की ही बात करें ना, झारखंड अगर संयुक्त बिहार झारखंड था तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी सरकार में नहीं रही, कांग्रेस आरजेडी यही लोग की सरकार रही। कांग्रेस लंबे समय तक बिहार में राज की। क्या हुआ? 42% आबादी हुआ करते थे आदिवासी समाज का, आज 26% में आ गया है। और आज यही लोग 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आज ये लोग कांग्रेसी बैठ के जो ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज ये आबादी गिरी 2007 में जब बातें हो रही थी डिलिमिटेशन के लिए, तो उस समय भी आदिवासी सीट घट रही थी। उस समय आपने क्यों नहीं उसका कोई रूपरेखा तैयार किया, क्यों नहीं प्लानिंग किया? मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2014 में जब रघुवर दास जी की सरकार आई, उन्होंने आदिवासी की गिरती हुई आबादी पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने नीलकंठ सिंह मुंडा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि आदिवासियों की गिरती हुई जो आबादी है, जनसंख्या है, इस पर राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, किन किन पहलू पर काम कर सकती है। या आदिवासी बेटियों का किसी गैर आदिवासी के साथ शादी हो रहा है, इस कारण से आबादी गिर रही है? क्या धर्मांतरण हो रहा है, उस कारण से आबादी गिर रही है? या पलायन हो जा रहा है, उस कारण से आबादी गिर रही है? तो रघुवर दास जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर एक ठोस नीति बनाकर नीलकंठ सिंह मुंडा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इन लोग से पूछिए, 7 सालों से सरकार में है, एक बार भी गिरती हुई आबादी को लेकर कोई कमेटी बनाई है क्या? टीएसी में चर्चा हुई है क्या? ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में? कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ बैठ कर राजनीति करते हैं। और जब हम अधिकार देने की बात आती है तो आदिवासी समाज की बेटी को देश का राष्ट्रपति बीजेपी बनाने का काम करती है। जब अधिकार देने की बात आती है तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, जतरा टाना भगत, वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीताम्बर, पोटो हो जैसे आदिवासी के महापुरुषों को सम्मान के रूप में जनजाति गौरव दिवस हम लोग मनाने का काम करते हैं। और तो और ये लोग बात करते हैं आदिवासी के लिए हमने क्या किया? हमने अटल जी की सरकार में आदिवासी बहुल राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करने का काम किया। आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय और मोहन मांझी को बनाने का काम किया। प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मांडी जी आदिवासी समाज के बेटे को बनाने का काम किया। और आदिवासी समाज के
आदिवासी समाज के 8 आदिवासी समाज के बेटे मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री है। और तो और आदिवासी समाज को लेकर कांग्रेस ने कभी कोई मंत्रालय बनाने का काम नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी और अटल जी की देन है कि आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम किया, जनजातीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाने का काम किया। और तो और पीएम जनमन योजना कार्यक्रम के माध्यम से 25,000 करोड़ का योजना सैंक्शन करके प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो आदिम जनजाति जो कहीं लुप्त के कगार पे थे, उनको लिए उसको विकास के रास्ते पे जोड़ना, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से उसका उत्थान करना, उसको लेकर पीएम जनमन कार्यक्रम लाने का काम किया। हम आदिवासी के विकास की बात करते हैं, समाज के अंतिम पैदे में जो समाज खड़ा है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास करते हैं। जरा पूछिए इन लोगों से कि कभी आदिवासी समाज के लोग वोट बैंक के अलावा कभी समझने का काम किया है? इनके इतिहास में जाकर खंगाल के देखिए कि कभी किसी आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी को मंत्री बनाया है। और जो मंत्री बनाए थे कार्तिक उरांव, उसको तो इन लोगों ने अलग थलग करने का काम किया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव के विचार को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा के विचार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच का जो कार्यक्रम था दिल्ली में, जो जनजातीय सुरक्षा मंच, जो सांस्कृतिक समागम हुआ, राष्ट्रीय जनजातीय समागम हुआ सांस्कृतिक का, उसे मंच पर किनको फोटो था? बाबा कार्तिक उरांव जो कांग्रेस के नेता थे, उनका चित्र लगा हुआ था। और चित्र किनका था? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का था। दोनों का संबंध इस मिट्टी से था, झारखंड की मिट्टी से। और विरोध कर रहे हैं यही कि कुछ मुट्ठी भर आदिवासी, वो भी आदिवासी नहीं है, वो एजेंट है, एजेंट। अरे इनको तो गर्व होना चाहिए कांग्रेसियों को कि बाबा कार्तिक उरांव इनके इतने बड़े नेता थे, इनके विचार को लेकर हमारे विचार परिवार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा बड़ा चित्र, देश भर के लाखों लाख आदिवासी समाज आए, उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, जय घोष हो रहा था, उद्घोष हो रहा था। हम जैसे लोग जब वहाँ पर थे, जब पदयात्रा कर रहे थे, जब रामलीला मैदान में, लाल किला मैदान में जब इस तरह का कार्यक्रम हो रहा था, हमारा रुआ खड़ा हो गया था कि देश भर के आदिवासी समाज हमारे महापुरुष पुरोधा का सम्मान के साथ बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे का नारा लगा रहे थे। इन लोगों को बुद्धि नहीं है, बुद्धि विवेक। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि देश के आदिवासी अब जागरूक हो गए हैं। अब इनके राजनीतिक रोटी सेकने वाली नहीं है, अब दाल इनकी गलने वाली नहीं है। इसीलिए कभी वनवासी बोलकर, कभी ये बोलकर, कभी वो बोलकर आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, अभी आप डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा छोड़िए, पहले बात कीजिए डिलिस्टिंग को लेकर। डिलिस्टिंग को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो कार्तिक बाबा का ना, ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कार्तिक बाबा का सपना था, उस सपना को कांग्रेस ही पूरा करे। अगर दम है तो कांग्रेसी में दम है तो कार्तिक बाबा का फोटो को अपने कार्यालय में लगाए और बाबा कार्तिक उरांव के विचार जो उन्होंने अधूरा काम छोड़ा था, उस अधूरा काम को ये कांग्रेसी पूरा करने का काम करे, तब समझेंगे सबसे बड़े आदिवासी के हितैषी ये कांग्रेसी है। तो बिल्कुल जो झारखंड में अभी विषय चल रहे हैं डिलिस्टिंग और परिसीमन को लेकर जो विरोध के स्वर उठे हैं, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के क्या रुख अपनाया जाता है। अपने सहयोगी मोइज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।